हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में देखने वाले हैं कोड फोर्सेस राउंड 876 प्रॉब्लम सी, इंसर्ट जीरो एंड इन्वर्ट प्रीफिक्स। ठीक है, तो ये जैसा प्रॉब्लम का नेम है उसी तरह से ये प्रॉब्लम भी है। ठीक है, तो पहले इसका प्रॉब्लम स्टेटमेंट समझ लेंगे, फिर उसके बाद इसका अप्रोच देखेंगे कि इसको कैसे हम अप्रोच करेंगे। ठीक है, ग्रीडी वे में इसको थोड़ा हम अप्रोच करेंगे इस प्रॉब्लम को, और फिर उसके बाद इसका कोड देखेंगे जो कि बहुत ही सिंपल हो जाएगा एक बार अगर आप इसको अप्रोच सीख जाएंगे पूरा। ठीक है, तो चलिए ठीक है, बस प्रॉब्लम स्टेटमेंट पहले पढ़ लेते हैं, छोटा सा जल्दी से समझ लेते हैं। हमें क्या दिया गया है कि एक एरे ए दिया गया है। ठीक है, एरे ए जो कि 0 और 1 से बनेगा। ठीक है, तो अब हमें एक एरे बी बनाना है हमेशा की तरह। अब ये चेक करना है कि क्या इस एरे बी को ए की तरह बनाया जा सकता है या नहीं बनाया जा सकता। ठीक है, तो अब ये एरे बी का बनाने का कुछ तरीका है। ठीक है, तो उस ऑपरेशन को देखते हैं कैसे एरे बी बनेगा। ठीक है, तो एरे बी ऐसे बनेगा कुछ कि जैसे मान लीजिए आप आयत ऑपरेशन करने जा रहे हैं, आयत एलिमेंट बनाने जा रहे हैं एरे बी का। तो आपने मान लीजिए कुछ जीरो से लेके जीरोथ इंडेक्स, ठीक है, 1 इंडेक्स सो ऑन i-1 तक आपने बना दिया है। अब आप आयत मान लीजिए, सॉरी i-1 तक समझ लीजिए, 1 से लेके i-1 तक बना दिया है आपने। ठीक है, अब आइए स्टेप में आप क्या करेंगे कि कोई भी आप पोजीशन सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, एक पोजीशन पी सिलेक्ट करेंगे। अब उस पोजीशन पी जब सिलेक्ट करेंगे, कोई भी इंडेक्स सिलेक्ट करेंगे पी। ठीक है, 0 से लेके i-1 तक कोई भी इंडेक्स पी सिलेक्ट करेंगे। अब p+1 पे आपको 0 इंसर्ट करना है। ठीक है, 0 आपको क्या करना है, इंसर्ट करना है। ठीक है, 0 इंसर्ट करना है आपको p+1 पोजीशन पे। और ये p क्या है, आप इस p को सिलेक्ट कर सकते हैं 0 to i-1। मतलब 0 से i-1 में आप किसी भी एक इंटीजर को आप p सिलेक्ट कर सकते हैं, और p+1 पोजीशन पे आप इस 0 को रख सकते हैं। ठीक है, अब इस 0 को रखने के बाद क्या होगा, अब वो देखते हैं। ठीक है, ये p हमने क्यों सिलेक्ट किया था, वो सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है। जैसे मान लीजिए आपने यहाँ p सिलेक्ट किया, ये सारे नंबर्स फॉर्म थे, तो ऐसे। ठीक है, तो आपने p जो सिलेक्ट किया था यहाँ पे, तो इस p+1 स्टेप पे आप यहाँ पे 0 इंसर्ट कर देंगे, और बाकी सारे नंबर्स पीछे अपने आप एक एक स्टेप पीछे चले जाएंगे। अब क्या होगा, जो स्टार्टिंग से जो पी नंबर्स होंगे, ठीक है, ये पी नंबर्स जो भी थे, ठीक है, अब ये इन्वर्ट हो जाएंगे। इसका मतलब जो भी डिजिट यहाँ 0 थी वो 1 हो जाएगी, और जो भी 1 थे वो 0 बन जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से आपको एरे बी क्या करना है, आपको इस तरह से एरे बी कंस्ट्रक्ट करना है। अब आपको आखिरी में ये बताना है कि क्या ये ए के बराबर बन सकता है या नहीं, और अगर बन सकता है तो आपको बताना है कि आप कौन कौन से ऑपरेशन ith स्टेप पे आप कौन कौन से पोजीशन पी को सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, तो बस इतना सा प्रॉब्लम स्टेटमेंट है। अब एक बार अगर हम इसका देखें, एग्जांपल देख लेते हैं वहां से, क्योंकि वहां से हमें क्लियर हो जाएगा कि और प्रॉब्लम में बोलना क्या जाता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए 1 1 0 0 0। ठीक है, ये हमारा क्या है, ये एरे ए है। ठीक है, एरे बी में कुछ भी नहीं दिया गया है, वो हमें बनाना है। ठीक, तो अब हम इसको कैसे बनाया जा सकता है इसको, कि हम मान लीजिए पहले पोजीशन पे क्या करते हैं, 0 सेलेक्ट करते हैं, 0 इंसर्ट करते हैं, फिर अगले में भी 0 हम यहीं रखते हैं। ठीक है, यहीं पे रखेंगे, और यहाँ पे एक स्टेप इधर करके 0 यहाँ आ जाएगा। फिर हम यहीं पे एक 0 रखेंगे अगले स्टेप में, फिर अगले स्टेप में भी फिर से यहाँ 0 रख देंगे पहली पोजीशन पे। ठीक है, तो इसका मतलब चार के चारों पोजीशंस पे हमने 0 इस वाले एलिमेंट पे रखा है। ठीक है, पहले वाले पे, और ये एक एक स्टेप हमेशा पीछे पीछे चले जाते हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, आखिरी जो पांचवा स्टेप है, आई की वैल्यू जब 5 हो गई, क्योंकि हमें 5 साइज का एरे बनाना था, क्योंकि ए की जो साइज है वो कितना है, 5 है। तो हम क्या करेंगे कि पोजीशन पी को हम सिलेक्ट कर लेंगे 2। तो पी को 2 सिलेक्ट करने का मतलब है कि हम इसको इस वाले पोजीशन पे जा रहे हैं इंसर्ट करने। ठीक है, तो इस वाले पोजीशन पे अगर हम इंसर्ट कर देंगे, ठीक है, तो इससे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 0 हमारा इंसर्ट हो गया। तो अब बट 0 से जो भी आगे के सामने एलिमेंट्स हैं, ठीक है, पी एलिमेंट्स स्टार्टिंग से, ठीक है, वो क्या हो जाएंगे, इन्वर्ट हो जाएंगे, और ये 0 क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा। तो इससे हमारा देखिए, इस एरे बी से हमारा ये एरे बन गया है। ठीक है, ये हमारा दोनों 1, ये 3 बार 0 है। ठीक, तो इस तरह से हमारा ये एरे बी जो है एरे, वो ए एरे में बदल गया है। ठीक है, अब ये मेन इंपॉर्टेंट बात ये है कि इसमें कि ये बनेगा कब नहीं। ठीक है, तो अब थोड़ा देखते हैं यहाँ पे कि ये एरे कब फॉर्म नहीं होगा। ठीक है, तो पहले तो ऑब्जर्वेशन जैसे ये देखिए कि फर्स्ट इंडेक्स पे, ठीक है, जैसे मान लीजिए एरे ए था, ठीक है, ये एरे ए है, एक ही बात हो रही है। अब इस एरे ए पे अगर ये फर्स्ट वाला, ये वाला एलिमेंट, ठीक है, ये आखिरी एलिमेंट इसका, अगर ये 1 होता है, ठीक है, तो आंसर नो होगा।
अदरवाइज हमेशा आंसर पॉसिबल होगा एस। ठीक है, अब पहले ये देख लेते हैं ये नो क्यों होगा, अगर ये ठीक है एल्स में एस होगा हमेशा। अब ये देखते हैं कि वन यहाँ पे आएगा तो आंसर नो क्यों होगा, अदरवाइज फिर हम ये तो आंसर निकालेंगे ही। ठीक है, तो अगर ये देखिए वन हुआ तो इसका मतलब क्या कभी वन फॉर्म किया जा सकता है पहले वाले पोजीशन पे। मान लीजिए कोई भी एलिमेंट होगा, ठीक है, एक्स वाई जेड, यहाँ पे मान लीजिए पहला एलिमेंट अगर कोई एलिमेंट नहीं था मान लीजिए, तो पहला वाले एलिमेंट मान लीजिए आप यहाँ जीरो रखते, ठीक है। अब जो दूसरा एलिमेंट आप रखेंगे वो जीरो है। अब या तो जीरो आप यहाँ रखेंगे या तो जीरो आप यहाँ पे रखेंगे। अगर आपने जीरो यहाँ पे रखा तो जीरो रखते ही तो इसका अब पहला एलिमेंट जीरो हो गया है। अब डजेंट मैटर कि ये पीछे के कितने एलिमेंट क्या क्या बने होंगे, ठीक है, ये मान लीजिए वन बन गया होगा। ठीक है, दूसरा केस ये था कि जीरो आप यहाँ रखते, यहाँ पे जीरो था, आप यहाँ न रखते हुए जीरो को यहाँ रखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे जीरो रखेंगे तो ये वाला एलिमेंट तो अभी भी जीरो रहेगा ही ना, इसका सबसे कॉर्नर वाला एलिमेंट, सबसे राइट वाला एलिमेंट। ठीक है, तो अब फिर से मान लीजिए कोई एक एलिमेंट और आप इंसर्ट करने वाले थे, एक जीरो, ठीक है, ith पोजीशन पे, या तो अब उसको आप यहाँ पे रखेंगे या तो यहाँ पे रखेंगे या तो यहाँ पे रखेंगे। अगर यहाँ पे रखते हैं तो ये खुद भी तो जीरो है ही, ठीक है, तो बाकी सारे एलिमेंट भले ही चेंज हो जाएं बट खुद तो नहीं चेंज होगा, खुद तो जीरो ही रहेगा। और अगर आप किसी बीच में रखते हैं, ठीक है, तो क्योंकि पहला एलिमेंट ऑलरेडी पहले ही से जीरो था तो इसलिए अभी भी वो जीरो रहेगा। तो ओवरऑल कहने का मतलब ये है कि ऑलरेडी आपका एलिमेंट जीरो जब बना है, आपने रखा है, वो ऑलरेडी जीरो तो हमेशा रहेगा ही रहेगा पहले से। तो अब लेकिन आप ith मूव पे क्या करेंगे, जीरो को आपको इंसर्ट करना है, या तो जीरो आप यहाँ पे सबसे आगे ऐड करेंगे, सबसे आगे ऐड करेंगे तो फिर भी जीरो बना ही रहेगा क्योंकि वो जीरो खुद है, बाकी हमसे हमें मतलब नहीं है। बट अगर आप सबसे आगे ना रखते हुए किसी कहीं बीच में रखेंगे तो ये वाला जो जीरो ऑलरेडी पहले से बना हुआ था तो वो जीरो रहेगा ही रहेगा। ठीक है, तो इसलिए हम ऐसा बोल सकते हैं कि अगर यहाँ पे वन आया तो इस पोजीशन पे जीरो तो कभी हम बना नहीं सकते एरे बी में। ठीक है, तो इस केस में आंसर हमारा क्या हो जाएगा, सिंपली नो हो जाएगा। ठीक, तो हमें ये पता चल चुका है कि यार अगर इस पोजीशन पे जीरो हुआ, ठीक है, सबसे राइट वाले पोजीशन पे, तो हम आंसर हमेशा बना सकते हैं। ठीक है, अब ऐसा क्यों है कि हमेशा आंसर हम बना सकते हैं वो हम देखेंगे। ठीक है, कि जब यहाँ जीरो है तो हम हमेशा आंसर बना पा रहे हैं, ऐसा पॉसिबल होगा तो ऑटोमेटिकली हम आंसर क्या देंगे, एस देंगे। ठीक है, तो अब देखते हैं कि कैसे हम इस प्रॉब्लम को अप्रोच करेंगे एस पार्ट के लिए। ठीक है, तो बट इससे पहले हम एग्जांपल टेस्ट केस देख लेते हैं। 1001101 1001110। ठीक है, तो इसी एग्जांपल से देख लेते हैं और ये ऑब्जर्वेशन हमने क्या किया इस प्रॉब्लम में वो देख लेते हैं। ठीक है, अब जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ये था कि अगर आप पी नंबर को सिलेक्ट कर रहे हैं तो स्टार्टिंग से जो पी पोजीशन थी, ठीक है, वो क्या हो रही थी, इन्वर्ट हो रही थी। इसी में इसका सोल्यूशन छुपा हुआ है। ठीक है, आप इस पोजीशन पे क्या रख रहे थे, जीरो रख रहे थे, और इस वाले पोजीशन को ये क्या था, एज इट इज था, एज इट इज, जैसा पहले था वैसा पहले भी रहेगा। ठीक है, यहां से, ठीक है, p+1 से लेके जो भी आखिरी एलिमेंट, जो भी i-1 था, जो भी था। ठीक, तो इसका मतलब जो भी आप यहाँ पे p सिलेक्ट कर रहे थे, मतलब p आप इतने नंबर को आप यहाँ से यहाँ तक मान लीजिए p, तो जो भी आप p सिलेक्ट कर रहे थे तो उसके आगे के उतने नंबर हो जाएंगे इनवर्ट। ठीक है, मतलब ये बदल जाएंगे, बट ये नहीं बदलेगा। ठीक है, इसके इधर से कुछ भी बदलाव नहीं होगा, ये जीरो रहेगा और ये जो ऐसा, ठीक है, ये जो था वैसा ही रहेगा। तो अगर हम इस एग्जाम्पल को देखें और अगर इधर से अगर हम स्टार्टिंग से देखना शुरू करें, ठीक है, तो हो सकता है प्रॉब्लम थोड़ा डिफिकल्ट बन जाए। बट अगर हम पीछे से एक बार देखते हैं, ठीक है, तो कभी कभी कॉन्टेस्ट में जब आप पहले स्टार्टिंग से चेक कर लिया करिए, ठीक है, और अगर कभी प्रॉब्लम हो तो एक बार आप लास्ट से भी ट्राई कर लीजिए, हो सकता है आपको लास्ट से आंसर आसानी से मिल जाए। ठीक है, तो इस केस में देखते हैं, ये जो जीरो था ना, तो इस जीरो को और ये जीरो से लेके वन तक, ठीक है, ये स्टार्टिंग पोजीशन तो हमें पता है ये जीरो रहेगा ही रहेगा। अब जितने भी जीरोस हैं वो तो कंटिन्यू में आप उसको ले लीजिए, और जितने फिर उसके बाद वन कंटिन्यू है उसको ले लीजिए। इतने इस एरे को, इस नंबर को हम पहले बनाएंगे इसके कंपेयर में। ऐसा हमें लग रहा है कि यार ये पहले बनेगा, बट हम सपोज मान लीजिए इसको पहले बना लेते हैं और फिर बाद में जो ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे इसको बनाने के बाद, वो ऑपरेशन हम इसके इधर ही परफॉर्म करेंगे, क्योंकि हमें पता है कि जो इन्वर्ट वगैरह है वो होगा तो इधर ही होगा। ठीक है, मतलब जिस एलिमेंट पे हम सिलेक्ट करेंगे तो इधर होगा ही नहीं कोई। ठीक है, तो इससे अब ये है कि हम ये वाला एलिमेंट कैसे बना पाएंगे। ठीक है, तो ये इसको स्टार्टिंग बनाना है फिर इसको बनाना है। ठीक, तो अब इसमें हमें क्या करना है कि जो भी जीरोस का जितने भी सीक्वेंस रहेंगे उसको हम लेंगे,
फिर वन वाले सीक्वेंस को लेंगे। अब देखते हैं उसको हम कैसे बनाया जा सकता है, ठीक है। अगर इसको इतने को बना देंगे हम, ये पहले बन जाएगा ऑलरेडी हमारा, तो जब हम इसको बनाने लगेंगे इस पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा क्योंकि ये पहले बना है, ठीक है। तो इसमें यही है कि जैसे अगर हमको पहले इसको बनाना है, ठीक है, पहले इसको बना लेंगे फिर हम इसको बनाएंगे, तो जितने भी जीरोस हैं फिर वंस हैं स्टार्टिंग से, ठीक है, स्टार्टिंग से पहले हम उसको बनाएंगे। और जब इसको बनाने शुरू करेंगे हम, तो जो भी सिलेक्ट होगा, जो भी हम पी सिलेक्ट करेंगे वो इसी रेंज में सिलेक्ट करेंगे। इसका मतलब इस वाले एलिमेंट पे कभी पी की वैल्यू छोटी ही सिलेक्ट करेंगे हम, बड़ी सिलेक्ट नहीं करेंगे कि जो इधर भी इन्वर्ट कर सके, ठीक है। तो अब ये देखना है कि ये डबल वन और ये जीरो बनता कैसे है, ठीक है, डबल वन और ये जीरो बनेगा कैसे, ठीक है। अब इसमें क्या है कि एक जीरो तो होगा ही एटलीस्ट, ठीक है, हमने यही डिस्कस किया इतना देर से कि स्टार्टिंग एलिमेंट तो जीरो होगा ही होगा, और जो भी जीरो होंगे वो सारे हम ले लेंगे और सारे वन को ले लेंगे, और इतना तो लेंगे ही। फिर ये वाला एलिमेंट या तो होगा ही नहीं यहाँ से, ये आखिरी पैटर्न है, या तो अगर होगा भी तो यहाँ जीरो से स्टार्ट होगा। अगर ये वन होता तो हम इसको ऑलरेडी इसमें इंक्लूड कर लेते, ठीक है। तो ये तो समझ में आ गया होगा कि इसका मतलब हमारा जो पैटर्न बनेगा वो डबल वन, ये यहाँ जैसे मान लीजिए ऐसे बनेगा कुछ, ठीक है। अब इसको बनाने का जो सबसे सिंपल मेथड है वो क्या है कि जितनी बार ये काउंट ऑफ वन, ठीक है, काउंट ऑफ वन है और काउंट ऑफ जो जीरो है, काउंट ऑफ जीरो, जितना भी इसका सम है, ठीक है, उसका माइनस वन टाइम्स हम क्या करें, हम करेंगे जीरो पे, जीरोथ एलिमेंट को हमेशा पी की वैल्यू क्या सेलेक्ट करेंगे, जीरो। कितनी बार, इतनी बार, ठीक है। ऐसे इसको करने से क्या होगा कि पी की वैल्यू जब आप जीरो सेलेक्ट कर रहे हैं तो इतनी बार वो भी, ठीक है। तो जो भी यहाँ काउंट, जैसे यहाँ तीन है, वन है और दो जीरो है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि पांच है, ठीक है। इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, फोर हो जाएगा इस केस में। तो इसका मतलब हमें फोर बार, चार बार जीरो हमने रख दिया, ठीक। तो अब ये वाला जो, अब ये जीरो रखने का क्या मतलब है, ये जो तीन बार वन था और एक बार जीरो है, ठीक है। अब इस वाले वन को हम इन्वर्ट कर सकते हैं तुरंत, किसी भी जीरो को, कितने भी वन यहाँ पे होंगे हम उसको बना सकते हैं, ठीक है। वन कैसे बनाएंगे, हम इस वाले एलिमेंट पे अगर यहाँ जीरो ऐड कर दें तो इधर क्या हो जाएगा, सारा इन्वर्ट हो जाएगा और बन जाएगा ये वन, ट्रिपल वन जीरो जीरो, ठीक है। तो इसका क्या मतलब हुआ, काउंट ऑफ वन, काउंट ऑफ जीरो हमेशा निकालेंगे हम, उसका माइनस वन करेंगे, ठीक है। तो उतनी बार हम क्या कर देंगे, जीरो, और ऐड कहाँ करेंगे, जीरो वाले एलिमेंट पे, हमेशा जीरो पे ऐड करेंगे, ठीक है। तो यहां से ऐड होता हुआ जाएगा। अब जो ये वाला एलिमेंट था, ये वाला मतलब जीरो का जो आखिरी पोजीशन था वो कितना होगा, जितने वंस यहाँ होंगे उसका इधर ही होगा। अब जितने वंस होंगे जितना भी यहाँ काउंट ऑफ वन है उतना आप मान लीजिए थ्री है, काउंट ऑफ वन कितना है, थ्री। तो आप तीसरे पोजीशन पे जाके आप जीरो इंसर्ट कर दीजिए, और जब आप तीसरे पोजीशन पे जीरो इंसर्ट करेंगे यहाँ पे, ठीक है, तो आगे वाले जितने भी हैं वो सभी क्या हो जाएंगे, वन। तो हमारा जो एरे बन जाएगा वो ट्रिपल वन जीरो जीरो बन जाएगा, ठीक। तो अब ये कैसे हम बोल सकते हैं कि ये ऑलवेज वैलिड है, जैसे मान लीजिए ये हमारा केस था, ठीक है, यही तो एग्जाम्पल था हमारा, ठीक है। तो इस एग्जाम्पल में क्या करेंगे हम, इस एग्जाम्पल में हम क्या करेंगे कि देखिए पहले हम इसको क्या बनाएंगे, पहले जीरो जीरो, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे काउंट ऑफ वन, काउंट ऑफ जीरो कितना है, थ्री था, तो हम दो बार जीरो रख लिए हैं अपना। फिर उसके बाद जितना वन है उतना हम और इंसर्ट कर देंगे कि उस पोजीशन पे हमको वो करना है, इन्वर्ट करना है, ठीक है। तो हमें कितना है पोजीशन, यहाँ पे कितना था, यहाँ पे आपने दो बार जीरो किया है, तो इस वाले पोजीशन पे हम क्या कर देंगे, एक जीरो रख देंगे, और इसके सामने वाला क्या हो जाएगा, हमारा इन्वर्ट हो जाएगा, ये हो जाएगा वन, ठीक है। तो ये हमारा देखिए बन गया। अब हम इसको बनाएंगे। अब इसको बनाने के लिए क्या करेंगे, फिर से जो भी काउंट ऑफ जीरो, काउंट ऑफ वन है उतनी बार हम पहले उसका माइनस वन टाइम्स हम क्या करेंगे, जीरो बनाएंगे। तो यहाँ पे जीरो बनेगा, जीरो बनेगा। अब ये काउंट ऑफ वन कहाँ पे है, ठीक है, काउंट ऑफ वन जितना भी है उतनी पे हम जाके रखेंगे क्या, जीरो की वैल्यू रख देंगे। तो काउंट ऑफ वन यहाँ कितना है, वन है, तो इस वाले पोजीशन पे जाके हम क्या रख देंगे, जीरो रख देंगे, तो यहाँ पे हमारा इन्वर्ट हो जाएगा, ये वन हो जाएगा। तो ये हमारा देखिए एरे कितना बन गया, वन जीरो जीरो, और ये वाला यहाँ से कितना बना था, वन वन जीरो, ठीक है। तो अगर हम फाइनली आंसर चेक करें, ठीक है, तो वन डबल जीरो डबल वन जीरो, ठीक। तो पहले क्या करेंगे हम, जीरो, ठीक है, ये कितनी बार है, इसको पेयर्स में हम हमेशा इसको एरे में स्टोर कर लेंगे, ठीक है, काउंट ऑफ जीरो, काउंट ऑफ वन। तो काउंट ऑफ जीरो, काउंट ऑफ वन कितना हो गया, ये हो जाएगा कितना, थ्री। तो थ्री हुआ तो जीरो हमारा एरे होगा, जीरो जीरो, फिर कितना काउंट ऑफ वन है, टू है, तो यहाँ पे टू हो जाएगा।
फिर कितना हो जाएगा, यहाँ पे काउंट ऑफ जीरो काउंट ऑफ वन कितना है, 3 है, तो 2 बार 0 0, फिर काउंट ऑफ वन कितना है, 1, तो यहाँ पे 1। अब देखिए अब यहाँ से अगर आप इसको बनाने की कोशिश करेंगे तो आप देखिए ये 0 है तो 0, ये 0 है तो इसका मतलब 0 यहाँ पे आएगा फिर से 0 वाले पोजीशन पे। फिर यहाँ पे 2 का मतलब है कि 2 पोजीशन पे जाके हमको 0 बनाना है। अब जब 0 बनाएंगे तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, ऑलरेडी 1 हो जाएंगे। अब ये फिर क्या हो जाएगा, 0, तो 0 मतलब 0 पे आप जाके इंसर्ट कर देंगे 0, फिर यहाँ 0 मतलब यहाँ इंसर्ट कर देंगे, फिर 1, तो 1 मतलब आप यहाँ पे जाके 0 इंसर्ट कर देंगे तो ये बन जाएगा 1। तो ये देखिए ये एरे हमारा बन गया है 1 0 0 1 1 0। ठीक, तो इस तरह से आपको करना था, इसमें पीछे से चल के स्टोर करना था और स्टोर करने के बाद आपको देखना था। ठीक है, तो आप यहाँ देखिए काउंट ऑफ वेक्टर आपने इनपुट ले लिया, v ऑफ 0 को -1 बना दिया। ठीक है, वो भी देख लेंगे किस लिए बनाया हमने ऐसा। फिर उसके बाद v ऑफ n की वैल्यू अगर 1 होती तो हम आंसर हमारा नो होगा। ठीक है, हमने देखा था कि आखिरी एलिमेंट को 1 बनाना अगर 1 है तो हम कभी बना नहीं सकते ऐसा एरे। अदरवाइज आंसर यस प्रिंट करना है कि रिजल्ट बनाना है, रिजल्ट क्या करेगा, पीछे से काउंट ऑफ 0 काउंट ऑफ 1 स्टोर कर लेगा। ठीक है, काउंट ऑफ 0 n से लेके 1 तक चलाए हैं ताकि काउंट ऑफ 0 जब भी जितना भी है वो रखेगा, फिर 1 रखेगा, फिर 0 का रखेगा काउंट, फिर 1 का रखेगा, इस तरह से रखता हुआ चला जाएगा। ठीक है, तो बस उसके बाद क्या करना था, उसके बाद तो हमारा एक आंसर, जो भी आंसर एरे हमें जो प्रिंट करना है वो आंसर एरे बना देंगे, चेक बना लेंगे। क्योंकि अगर देखिए रिजल्ट ऑफ साइज अगर ऑड है तो इसका मतलब कुछ 0 का काउंट होगा, कुछ 1 का काउंट होगा, कुछ 0 का काउंट होगा। इसका मतलब इस वाले 0 के लिए कुछ 1 का काउंट नहीं मिला है। ठीक है, तो डायरेक्टली ये जितने 0 हैं वही हमको पुश करने पड़ेंगे, आखिरी में सभी 0 0 रखना पड़ेगा। ठीक है, कि आखिरी इंडेक्स से हम 0 0 रखते जा रहे हैं क्योंकि इन्वर्ट करने की वहां जरूरत नहीं है। तो इसलिए हम बना ले रहे हैं कि यार आखिरी वाला पेयर कहीं सिर्फ 0 0 तो नहीं है, कहीं 1 तो मिसिंग नहीं है। तो इस केस में अगर यहाँ पे हमने चेक यहाँ माइनस कर लिया है और i+2 किया है तो इसका मतलब हम जो भी काउंट 0 के जितने काउंट है, काउंट 1 के हैं, वो टोटल हम एक बार में आइटरेट करना चाहते हैं। फिर जितने फिर 0 है, फिर 1 है, फिर हम उसको एक अगला ऑपरेशन उस पर चलाएंगे हम। ठीक है, तो इसलिए 1 और 0 के जो काउंट हैं, और काउंट है 0 + 1 - 1, तो इसका मतलब हमने बताया था आपको जो भी काउंट होगा 0 और 1 उसका एक सम, उतनी बार हम तो 0 पहले पुश कर देंगे। ठीक है, और आखिरी में हम क्या कर देंगे, जो भी काउंट ऑफ 1 है, ठीक है, 1 जो नहीं था तो उस वाले पोजीशन पे हम 0 रख के, क्योंकि हम उसने को इन्वर्ट करने वाले हैं। ठीक है, हम क्यों 1 रख रहे हैं, क्योंकि जितने बार 1 है उस वाले पोजीशन पे उतने एलिमेंट के बाद हम एक 0 ऐसा रखेंगे जो सभी 0 को 1 बना देगा, और जो पीछे सारे 0 थे वो 0 ही रहेंगे। ठीक है, और आखिरी में हम चेक कर लेंगे कि अगर चेक की वैल्यू 1 हुई, ठीक है, मतलब अगर वो ऑड हुआ था, ठीक है, हमारा जो इसका मतलब आखिरी में हमारा जो भी एरे ए था, ठीक है, वो अगर 0 से खत्म हुआ है तो हम क्या करेंगे, आखिरी में क्या करेंगे, जितनी बार भी ये 0 है उतना हम उसमें ऐड कर देंगे 0। ठीक है, तो इसका मतलब फिर उसके बाद हम आंसर को प्रिंट कर देंगे। तो यही है कि अगर एरे ये था तो हम लेकिन बनाने की कोशिश यहाँ से करेंगे, पहले पीछे का बनाएंगे फिर इधर का बनाएंगे, इस तरह से हम बनाते हुए आएंगे। ठीक है, तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई। वीडियो पसंद आई तो प्लीज चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट कंटेंट में। थैंक यू।